बर्फ़ के शौक में के बर्फ़ के साथ स्नैप्स बनाऊँ, तो चाबी गलत उठा के ले आई हूँ। अब से ये तो मोए मोए हो गया, पूरा खाली है मेल बॉक्स। रात का पहर है और देख लें बाहर का वेदर किस तरह से फॉगी हो रहा है और हल्की हल्की स्नो दिख रही थी। तो मौसम बेहद ही जो है बिल्कुल गहरा ठंडा और फॉगी सा हो रहा था। तो खैर बेडरूम में आ गई। यहाँ पे देख लें विंडो से बाहर का मंज़र ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी फॉग दिख रही है और साथ ही जो है हल्की हल्की स्नो होती हुई। स्नो तो नहीं है, इसको फ्रीजिंग रेन कहते हैं कि ठंडी बर्फ़ जैसी बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश का पानी फिर ठंड की वजह से जमा जमा रहता है। तो खैर सो जाती हूँ, सो के उठते हैं तो फिर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो हमारी ठंडी ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका है। पर्दा हटाते ही बाहर का मंजर देखा, एकदम ठंडा, हर तरफ सब कुछ जमा जमा सा लग रहा था, फ्रीज़ हुआ पड़ा था। और दरख्त वगैरह तो कुछ ज़्यादा ही, उनकी शाखें वगैरह सभी फ्रीज़ हुई थी। गाड़ी पर भी जो है इस तरह से फ्रीजिंग स्नो जमी हुई थी सारी। तो खैर बस फिर इसी ठंडे ठंडे वेदर के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नीचे आ गई थी फ्रेश होके, अब बस नाश्ता बनाती हूँ और इस ठंडे ठंडे वेदर में गर्मा गर्म नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में है गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पराठे। तो ठंडे मौसम में सुबह का नाश्ता एकदम गर्मा गर्म तैयार हो चुका था। नाश्ता किया, नाश्ते के बाद बहुत ही लेज़ीनेस हो रही थी, बस बर्तन उठा के किचन में रखे और जाके लाउंज में मैं बैठ गई कंफर्टर लेके। बहुत ही ठंड लग रही थी, ऐसे दिल कर रहा था कि बिस्तर से बाहर ही ना निकलूं। तो मन ही नहीं कर रहा था उठ के कुछ काम करने का, एकदम सुस्ती सी दिल चाह रहा था बस सर रख के मैं वापस से सो जाऊं। इस तरह का वेदर तो बहुत मुश्किल से मैंने ख़ुद को या लाउंज से उठाया कि नहीं भाई उठो, ये चीज़ें समेटो, बिस्तर हटाओ और सुस्ती को दूर फेंको। तो चलते हैं, काम करते हैं किचन की तरफ। उस टाइम पे हल्की हल्की स्नो फिर से स्टार्ट हो गई थी, वही जो फ्रीजिंग रेन होती है उस तरह की स्नो हो रही थी। ऐसे वाली स्नो नहीं थी और वो दिख भी नहीं रही कैमरा में, तो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि बाहर कुछ स्नो हो रही या नहीं। तो इस तरह का वेदर हो रहा था। ग्रास भी देख ले एकदम से फ्रीज़ हो गई है और हवा भी तेज़ चल रही थी। हालांकि उतना नहीं था, टेम्परेचर -6 तक था शायद। तो उसके बाद तक दोपहर के टाइम तक जब मैं बाहर गई थी, दोपहर भी नहीं थी, वही कोई 12 बजे के टाइम था तो जब मैं गई थी। तो खैर बस फिर ठंड तो थी, लेकिन उस तरह की ठंड नहीं थी। हाँ, 1-2 दिन में जो है -24 -25 तक टेम्परेचर होने वाला है। खैर बस फिर फटाफट किचन में गई, सिंक के नीचे वाला हिस्सा क्लीन किया, रूम फ्रेशनर स्प्रे किया, डस्टबिन वॉश किए थे तो वो वापस उसकी जगह पे रख दी है। उसके बाद अपने बाकी काम करती हूँ। ठंडे ठंडे मौसम में जाके मेल बॉक्स चेक करती हूँ। साथ ही हमारे नेबर्स का लेटर जो है गलती से शायद हमारे मेल बॉक्स में आ गया था, तो वो भी उनको रिटर्न करती हूँ। और सामने की दरख्त देखे सारे किस तरह से फ्रीज जम चुके। रात को अच्छी खासी ऐसी बर्फ़ हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन फ्रीजिंग रेन थी शायद, तो उस वजह से यहाँ के भी दरख्त देखे किस तरह से जम चुके, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चले लेटर पहले इनके हवाले करती हूँ, फिर अपना मेल बॉक्स चेक करती हूँ। वो लोग शायद घर पे नहीं है, तो लेटर उनके दरवाजे के बाहर एक बॉक्स रखा है, उस पर रख दिए तो पिक कर लेंगे, समझ आ जाएगी कि किसी के मेल बॉक्स में चला गया था। तो इस वजह से उन्होंने वापस कर दिया है। अल्लाह, ठंडे ठंडे मौसम में वैसे उतनी ठंड नहीं लग रही, शायद मैंने जैकेट पहन ली है इस वजह से। ये देखिए गाड़ी के ऊपर
तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया ना कि मैंने बर्फ़ के साथ क्या लिखा है। सब्सक्राइब प्लीज़, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट लीव कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर स्नो के साथ खेल रही थी। बर्फ़ जो इस तरह से बिल्कुल जमी हुई है तो इसकी स्नो के साथ भी खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए शाखों के साथ मैं खेल रही थी, उसको खींच के इस तरह से छोड़ती तो सारी स्नो ऐसे नीचे गिरने लगी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस फिर थोड़ी देर खेलती रही स्नो के साथ ही। इतनी जल्दी में थी कि चाबी गलत उठा के ले आई हूँ, बर्फ़ के शौक़ में कि बर्फ़ के साथ स्नैप्स बनाऊँ, तो चाबी गलत उठा के ले आई हूँ। अब सही चाबी लेके आती फिर मेल बॉक्स ओपन करती। देख ले, ठंड में ऐसी सी गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं। सामने स्नो क्लीन करने वाले भी आ गए। ये तो मोए मोए हो गया पूरा खाली, ये मेल बॉक्स क्या इसी के लिए आई थी मैं? तौबा है, इतनी ठंड में निकल के और मेल बॉक्स में कुछ है ही नहीं। 2 चक्कर लगाए लेकिन फिर भी खाली मेल बॉक्स। और साथ ही बस इस लेज़ी पे बना रही हूँ मटर पुलाव इंस्टेंट पॉट में। तो जल्दी फटाफट से जो है फ्रोज़न मटर निकाल लिए थे, हाफ़ टमाटर था वो कट करके डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया, थोड़े गरम मसाले शामिल कर दिए थे, फ्राइड अनियन शामिल कर दी, और मैगी का जो है चिकन क्यूब ले आई हूँ तो वो शामिल कर दिया। इस बार देखती हूँ इसका क्या टेस्ट है, क्योंकि नॉर्मली हम कनौर का ही यूज़ करते हैं, तो इस बार तो मैगी का मिला है। साथ ही वही घर के रेगुलर स्पाइसेस शामिल कर दिए थे, और राइस को भी मैंने सोख करके रखा हुआ था। कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डाल के अब इसमें जो है मैंने राइस डाल दी और साथ ही गर्म पानी डाल के बस इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। और इंस्टेंट पॉट में जो राइस का मूड है वो ऑन करके बस उसके बाद रख दूँगी। वैसे तो 12 मिनट्स आता है राइस का, लेकिन ये कि राइस फिर कुछ ज़्यादा ही गल जाते हैं, तो इसीलिए मैं 6 मिनट पूरा होते ही बंद कर देती हूँ, तो अपनी स्टीम में ही हो जाता है। साथ ही फिर कुछ जो फ्रोज़न कबाब रह गए थे चिकन के वो निकाल लिए थे मैंने, और कबाब ग्रेवी बना रही थी। तो टमाटो पेस्ट था, प्याज फ्राई किया हुआ रखा था, कबाब को पहले हल्का सा फ्राई कर लिया मैंने ऑयल में डाल के, और उसके बाद उसी पैन में जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया, टमाटो पेस्ट शामिल किया, फ्राइड अनियन जो थी वो शामिल कर दी इसमें, साथ ही थोड़ा पानी भी शामिल कर दिया कि ग्रेवी जैसी बन जाए। उसके बाद स्पाइसेस वगैरह डाल के बस इसको भून लूँगी, थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी तो कबाब डाल के फिर और अच्छे से भुनाई कर लूँगी, और एंड में जो है बस इसमें भी कसूरी मेथी डाल दूँगी थोड़ी सी। थोड़ा मैंने मटर पुलाव में भी शामिल किया था थोड़ी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, तो इसमें भी वही सारे स्पाइसेस शामिल किए, और साथ ही जो है थोड़ी सी दही भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी ताकि एक मसाला अच्छे से बन जाए। कबाब शामिल कर दिए, अच्छे से फ्राई इनकी भुनाई कर लेंगे मसाले में ताकि कबाब एकदम अच्छे से सॉफ्ट से गल जाए और एकदम जूसी जूसी कबाब ग्रेवी बन जाएगी। तो खैर बस फिर एंड में भी जो है इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दिया ताकि अच्छे से बॉयल होता रहे और अपने मसाले के साथ एकदम अच्छे से कुक हो जाए, और जिस हिसाब से कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए मसाले की कि ग्रेवी कितनी थिक हो, कितनी रनी हो, तो उस हिसाब से जब बन जाएगा तो चूल्हा बंद कर दूँगी। मटर पुलाव भी तैयार हो चुका है, तो बस फिर हमने अपना खाना आराम से खा लिया था, 2-3 रोटियां बना ली थी। तब यहाँ पे इवनिंग का टाइम है और हमारा खाना भी डन हो चुका है। लेज़ी डे अपने अख्ताम को, बाहर फिर से फॉग बढ़ती जा रही है, तो इसी तरह का फॉगी वेदर हो रहा है, मौसम ठंडा ठंडा रहेगा रात के टाइम भी। तो बस फिर फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो बस फिर फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।